अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं सिखाने जा रही हूँ आपको होममेड टमाटो सॉस बनाना। टमाटो सॉस हम घर पर किस तरह तैयार कर सकते हैं ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। जिसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं करीब 3 किलो टमाटर और करीब 2 कप चीनी, वाइट विनेगर, रेड चिली पाउडर, नमक यानी कि सॉल्ट। यहीं पर मैंने ली है ब्लैक पेपर कॉर्न यानी कि काली मिर्च, करीब मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। यहीं पर क्लोव्स यानी कि लौंग, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। एक दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून ही फुल लिया है मैंने ज़ीरा। यहीं पर एक बड़ा प्याज और एक टुकड़ा अदरक का लिया है, जिसमें प्याज को मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और बाकी के ये सारे सामान अदरक छील करके और ये सब मैंने मोटा मोटा कूट कर ये पोटली तैयार करी है, जिसको हम टमाटर के साथ पकाने वाले हैं। तो अब सबसे पहले मैं टमाटर काट कर चढ़ा लेती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने टमाटर गैस पर चढ़ा दिए और मैंने यहीं पर बीच में डाल दिया है ये पोटली, जिसमें हमने सारे गरम मसाले, प्याज और अदरक कूट कर डाला था। तो हमें इसको जब तक पकाना है जब तक कि ये घुल ना जाए अच्छी तरह से टमाटर। और आप इस बात का बहुत ख़ास ध्यान रखें कि आप जो भी बर्तन ले रहे हैं उसका तला थोड़ा भारी हो। तो अब मैं इसको पकने देती हूँ जब तक कि ये घुल सा ना जाए, और थोड़ा बीच बीच में मैं आकर इसे चलाती जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर टमाटर ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। हमने इसमें पानी नहीं डाला था और पानी इसमें बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है पानी मिलाने की, एक बूंद भी इसमें पानी नहीं मिलाना है। और क्योंकि टमाटर अपना पानी खुद ही छोड़ देते हैं। तो देखिए अब ये उबाल आना शुरू हो गया है। मैंने इसको फुल फ्लेम पर पकाया। अब मैं इसकी फ्लेम स्लो कर दूंगी और इसको हमें खूब अच्छी तरह पकाना है जब तक कि ये घुट ना जाए, टमाटर एकदम इसकी स्किन अलग ना हो जाए। हमें खूब अच्छी तरह से इसे पकाना है। तो अब मैं इसे पका लेती हूँ और आगे की रेसिपी मैं बाद में बताऊँगी। देखिए हमारी सॉस को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और ये टमाटर बिल्कुल घुल गए हैं अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि मैं यहाँ पर गैस ऑफ कर देती हूँ और इसे अच्छी तरह से हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद मैं इसे ग्राइंडर में अच्छी तरह पीस लूँगी और फिर किसी छाननी से लेकर छान लेना है। उसके बाद हम आगे की रेसिपी तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने प्यूरी को छान लिया है अच्छी तरह से। मिक्सर में इसको निकाल करके मैंने अच्छी तरह छान लिया है और इसे एक बर्तन में हमने रख लिया है। अब हमें क्या करना है, ये मैं आपको दिखा दूं, ये पोटली जो हमने इसमें से निकाल ली थी इसे मैं वापस इसी में डाल दूंगी। और अब हम गैस ऑन कर लेते हैं। देखिए इसमें मैंने ये डाल दिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं सब। ये देखिए मैं नमक डाल चुकी हूँ। यहाँ पर विनेगर डाल देंगे हम इसमें। यहीं पर रेड चिली पाउडर डाल देंगे और ये चीनी डाल देंगे। और अब हम इसको फुल फ्लेम पर पकने देंगे। इसे अच्छी तरह हम इसे पकाएंगे। अभी चीनी ने भी अपना पानी अच्छी तरह छोड़ देना है और हमें इसे खूब अच्छी तरह पकाना है जब तक कि सारा पानी इसका अच्छी तरह खुश्क ना हो जाए। देखिए यहाँ पर हमने फुल फ्लेम पर पका रहे हैं हम इसको और खूब छींटे चारों तरफ आ रही हैं इसकी। तो अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर कर दूंगी और अब हम इसके गाढ़ा होने तक इसे पकाने वाले हैं जब तक कि इसका एक्स्ट्रा पानी खुश्क ना हो जाए। देखिए ये पकते पकते सॉस काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और एक तो मैं ये अब इस वक्त पे आकर के मैं ये पोटली इसमें से निकाल देने वाली हूँ और साथ ही हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये सॉस तैयार हुआ या नहीं। तो चेक करने के लिए मैं एक प्लेट में थोड़ी सी ड्रॉप्स डाल रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि ये देखिए पानी इसमें अगर ज़रा सा भी किनारों पे देखिए थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा है। ये देखिए जो ऑरेंज ऑरेंज सा नज़र आ रहा है वो इसमें पानी है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पका लेने वाले हैं और ये थोड़ा बहने वाला है। जब तक कि ये थोड़ा थिक ना हो जाए तब तक हमें इसे पका लेना है। और
देखिए जनाब, काफ़ी ये गाढ़ी हो चुकी है सॉस हमारी। देखिए चमचे पर भी ये इस तरह से चिपकी हुई है। तो अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और अब हम इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे या बॉटल्स में भर देंगे। देखिए हमने इसमें बिल्कुल भी कलर इस्तेमाल नहीं किया है। उसकी वजह ये है कि हमने टमाटर ही एकदम रेड कलर के और फ्रेश लिए थे। अगर आप कच्चे या हरे या हल्के से ऑरेंज कलर वाले जो टमाटोज होते हैं, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपको कलर यूज़ करना पड़ जाएगा। और दूसरी ख़ास बात कि हमारे सॉस में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा भी इसमें पानी रह गया तो वो पूरा सॉस ख़राब कर देगा। तो प्लीज़ आप बहुत ध्यान रखें पकाते वक्त कि पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए, खूब गाढ़ापन इसमें अच्छी तरह आ जाए। ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल चक्का सा जम जाए। आप देख ही रहे हैं और आपने सॉस भी कई बार देखे हैं, घर में आते हैं, तो उसी हिसाब से आप इसको थिक रखें। लीजिए जनाब, तैयार है होममेड टमाटो सॉस। और इसमें हमने ज़रा सा भी कलर नहीं डाला है। और देखिए ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो गया है। तो आप इसमें बहुत ख्याल करके बनाएं कि इसमें बिल्कुल भी पानी की एक बूंद भी ना रह जाए, नहीं तो ये पूरा सॉस रखने लायक नहीं रहेगा। आप इसे संभाल कर हफ्तों तक नहीं रख सकेंगे। तो आप भी बनाएं और मुझे भी बताएं कि आपका सॉस कैसा बना है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।